अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, सुनिएगा। कहते हैं कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक दिया है और ना तो केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, है ना। इसको बहुत आसान है, बस आपको बनाने आना चाहिए। बस सुनिएगा ध्यान से। देखिएगा आपको वृत्त दिया, नहीं क्या दिया, वृत्त, और वृत्त देने के साथ ही आपको इसमें व्यास भी दिया। व्यास क्या होता है, तो व्यास आर पार होता है ना। व्यास का निर्देशांक दिया है माइनस में 10, ठीक है, माइनस में 10 कमा 6 है, उसके बाद 6 कमा माइनस में 10 हो गया। तो पूछा है कि केंद्र, वृत्त के केंद्र का निर्देशांक, केंद्र तो यहीं पर होगा, मतलब किसका मध्य बिंदु कहलाएगा। बोले एक्स वाई का मान कैसे निकालेंगे, माइनस में 10 प्लस में 6 बटा में 2, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में 4 बटा 2, माइनस में 4 बटा 2 के मतलब माइनस में 2। वाई का मान कैसे निकालेंगे, देखिए 6 में से माइनस 10 घटेंगे, ठीक है, 6 माइनस 10 बटा 2, ओके 6 माइनस 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4 बटा 2 का मतलब माइनस 2। तो माइनस में 2 और 2 कहाँ दिया है, 2 और 2 ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, ठीक है, सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं 107 नंबर प्रश्न। 107 नंबर में आपसे क्या कहा गया है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 2, 3, 0, 6 है तथा इतना है तो त्रिभुज का केंद्रक निकालिए। केंद्रक निकालने के लिए कुछ नहीं, एक्स नियमक को जोड़िए, 2 + 0 + 4 बटा में 3 से भाग, ठीक है, 2 + 0 + 4 एक्स नियमक को जोड़ के भाग दे दिए, ओके। बोलेगा सर 4 और 2 6 बटा में 3 का मतलब 2 होता है, ये तो एक्स का मान आ गया। वाई का मान कैसे निकालेगा, 4 + 6 +, ठीक है, 4 + 6 प्लस और माइनस में 1 है तो माइनस में 1 करेंगे बटा में 3, 6 4 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9, और 9 बटा 3 का मतलब 3 होता है, ठीक है। वाई का मान 3, यहाँ से 2,3 कहीं दिया है आंसर क्या, एक्स नियमक वाई नियमक, तो 2 और 3 इसका सही जवाब है ए नंबर। आशा करते हैं इसको समझ में आ गया होगा। अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है कि -2,8 और -6,4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में है। पहले नंबर तो आपको क्या करना होगा कि आपको एक बिंदु है उसको रेखाखंड निकालिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर बात करेंगे, इसका नियमक है -2,8 है और यहाँ पर दिया है -6,-4 है, ठीक है। तो ए और बी के बीच की दूरी पहले निकालना, ठीक है, यानी मध्य बिंदु मतलब बीच में, ठीक है, बीच वाला नियमक निकालना एक्स और वाई का। तो कैसे निकालेंगे, 6 और 2 8 हो जाएगा, तो एक्स का जो मान आएगा माइनस में 4 आएगा, ठीक है, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बताइएगा कि यहाँ पर आपको माइनस प्लस है, ठीक है, तो माइनस और प्लस किस में आता है, बोलेगा कि सेकेंड में, ठीक है, माइनस प्लस सेकेंड में आता है, द्वितीय में इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, यदि P का नियमक 0 0, Q का नियमक 8 0, R का नियमक 0 12 है, त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष है, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। त्रिभुज जो है पी क्यू आर का क्षेत्रफल पूछा गया, तो बहुत आसानी तरीका से बता सकते हैं। बोलेगा कैसे सर, सुनिए, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है तो 1/2, ठीक है, एक्स नियमों को लेना, वाई नियमक घटाना, ठीक है। एक्स नियमक 0 लेंगे तो 0 लेने से कोई फायदा है तो नहीं, तो 0 में से 12 जाएगा तो माइनस में 12 बचेगा। उसके बाद 8 लेंगे, ठीक है, 8 लेंगे इसको तो 12 में से 0 हो जाएगा, कितना बचेगा, तो 12 बचेगा, ठीक है। उसके बाद कितना लेंगे, 0 लेंगे, ओके, 0 जब लेंगे, है ना, तो 0 में से 0 हो जाएगा तो 0 ही बचेगा, ठीक है। आइए यहाँ से 1/2, यहाँ पर 0 गुना होगा 0 और 12 और 96 होगा, ठीक है, 12 और 96 होगा, प्लस में 0 होगा, तो 1/2 गुने 96 और 96 का मतलब कितना होगा, 48, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। 110 का जो सही जवाब होगा बी नंबर बिल्कुल सही। अगला बढ़े, देखिए अगला, देखिए फिर से वो पूछा है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु का निर्देशांक दिया है, यानी कि 0 6 और 0 0 8 6, परिमिति निकाली, ठीक है। तो 111 पर आ चुके। परिमिति क्या होता है, हम आपको बताए थे कि 6 है और ये 8 है, ठीक है, 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 14 नहीं 6 गुने 8, ठीक है, तो 1/2 गुने में 6 गुने में 8 करिए, ठीक है, तो 3 होगा और 3 कितना होगा, तो 24 होगा,
तो इसका परिमिति 24 होगा, सही जवाब है ना। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। कहते हैं कि मूल बिंदु यानी बिंदु 15,8 से मूल बिंदु की दूरी क्या होगा। जब भी देखिए मूल बिंदु से दूरी पूछा जाएगा, ठीक है, क्या पूछा जाएगा, दूरी। तो देखिए दूरी निकालने का सूत्र सिंपल से है कि दोनों नियामक के वर्ग करके जोड़ दीजिए, ठीक है। 15 के वर्ग करके जोड़िए, उसके बाद 8 के वर्ग करके जोड़िए। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64 होगा, ठीक है। जोड़िए 5 4 9 होगा, है ना, 5 4 9 होगा, 6 2 8 होगा, 2 होगा, 289, 17 का वर्गमूल होता है, सही जवाब 17 होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, 113 नंबर। कहते हैं कि सरल रेखा y बराबर 2x - 3 का लेख किस बिंदु से होकर गुजरेगा। तो किस बिंदु से होकर गुजरेगा, तो 5,7 से। इसमें आप नियामक रख के देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए 114 आगे, ठीक है। 114 का जो है सही जवाब -2 और 6 से समदूरस्थ है, तो x अक्ष पर बताना है। तो 114 का सही जवाब देखिए होगा, x अक्ष पर है तो बाई नियामक क्या होगा, 0 होगा। इसमें दिया, इसमें तो नहीं दिया, इसमें भी नहीं दिया, ठीक है। तो इसको हल करिएगा तो इसका सही जवाब आएगा ई वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहते हैं कि यदि बिंदु ए आर बराबर ए बी है ना, पी बराबर 0 0 इतना को मिलाने वाले रेखाखंड पर है, तो निम्नलिखित में से कौन सही है। तो 115 का जो सही जवाब होगा ए बराबर 0 का सही जवाब है। 116 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बोला x का मान 2 है, y का मान 3 है, तो पहले हम लोग x नियामक लिखते हैं, उसके बाद y नियामक, है ना। पहले x नियामक, उसके बाद y नियामक। x नियामक 2 है, y नियामक 3 है, तो 2, -3 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है 117 नंबर। कहते हैं यदि बिंदु इतना और इतना इतना क्या संरेख है, तो x का मान रखिए। x का मान निकालना है ना। देखिए जब भी कोई बिंदु संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है, 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, x वाला को लेंगे तो y वाला को हटाना है, ठीक है। तो देखिए 4 में से 5 जाएगा, ठीक है। 4 में से 5 जाएगा तो बोलिएगा सर माइनस में 1 बचेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या लेना है, तो बोलिएगा माइनस में 3 लेना है। जब इसको ले रहे हैं तो देखिए 5 में से 2 को घटाएंगे, है ना, 2 को घटाएंगे तो 5 और 2 7 होगा, तो हो जाएगा माइनस में 7। फिर प्लस में क्या लेंगे, 7 जब लेंगे तो देखिए 2 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बराबर 0 कर देना है। 1/2 तिरछा गुना करेंगे तो x होगा, 7 21 होगा, 7 में 0 0 बराबर 0, ठीक है। देखिए भागा में इधर आके गुना में होगा तो x हो जाएगा, है ना, ये 0 होगा तो माइनस में उस तरफ जाके प्लस में होगा, तो x का मान 21 आएगा, ठीक है। तो 21 कहीं दिया, 117 का क्या 100 कहीं बिंदु तो गलती नहीं कर दी ना। फिर से देख लेते हैं, x को लिए, x वाला के लिए तो 4 में से 7 जाएगा, तो हाँ ठीक है, -1 हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 लेंगे तो उसके बाद 5 में से 7, 5 में से 2 जाएगा 7, ठीक हो गया, है ना। उसके बाद 7 लेंगे तो 2 में से जाएगा तो 6 होगा, ठीक है। अरे बाप रे, यहाँ पर गलती कर दी क्या, देखिए 6 17 42 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तो बोलिएगा 6 है, ओके। यहाँ पर क्या है, 7 गुने 6 होगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर 7 गुने में 6 होगा, 6 17 42 होगा, ठीक है। 42 को जोड़िएगा तो 4 2 1 3 होगा, 4 2 6, मतलब यहाँ पर 63 आएगा, ठीक है। 63 आएगा तो बोलिएगा कि सर यहाँ पर देखिए 63 आएगा, ठीक है। 1 सेकेंड, आप लोग इतना से काम चला लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपको 63, तो x माइनस में उधर जाकर प्लस में होगा 63, है ना। x का मान कितना होगा, 63 होगा, सही जवाब सी नंबर। 117 का सही जवाब सी नंबर होगा। अगला बढ़े जी, अगला क्वेश्चन 118 में, तो आपको देखिए सब सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पूछा गया, ठीक है। तो इसको सब्जेक्टिव का आंसर जब वीडियो बनाएंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होगा, ठीक है। इस बात याद रखिएगा, जो नहीं बता रहे हैं आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। आपको बिंदु दिया गया है 4, a है, और रेखा भी दिया गया है 2x माइनस में 3y बराबर 5 है, ठीक है। आपको देखिए x बाई, ये देखिए x का मान होता है, ये देखिए y का मान होता है। x का मान बोलिएगा कितना है सर, 4 हो गया, 3 गुने y का मान कितना, a बराबर में 5 हो गया, 4 दूना 8। ये देखिए प्लस में इधर माइनस में, माइनस में इधर प्लस में घटाएगा तो 3 बचेगा बराबर में 3a, 3 से 3 कटेगा एक बार में, तो a का मान 1 होगा, ठीक है। a का मान 1, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 120 आ चुके हैं।
त्रिभुज यदि बिंदु ए बी बी सी सी ए से बने त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु से ए क्यू बी क्यू सी क्यू के बराबर होता है तो इसका कौन सही होगा? तो इसका सही जवाब होगा 3ABC सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष निर्देशांक 0 4 0 0 एवं 3 0 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, इसको बहुत बार बना चुके हैं आप लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाइएगा, ठीक है, फिर भी बता देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले देखिए 0 लेंगे तो 0 लेंगे तो देखिए 0 में से 0 घटेगा तो 0 बचेगा, है ना। उसके बाद देखिए फिर से 0 लेंगे तो 0 जेल लेंगे फिर से, ठीक है, तो 0 में से 4 जाएगा तो माइनस में 4 बचेगा प्लस में। उसके बाद फिर से 3 लेंगे तो अब के बाद फिर 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा। ओके, तो यहाँ से होगा 1/2 0 0 4 12, ठीक है, 4 12, तो 1/2 गुने में 12 मतलब कि 6 होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि आपको माइनस में 2 और 5 दिया किस चतुर्थांश में? देखिए यहाँ माइनस होता है, ठीक है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, तो माइनस और प्लस किस में होगा? दूसरा में होगा, सही जवाब बी नंबर मारिएगा। तीसरा में होता है माइनस माइनस, पहला में होता है प्लस प्लस, ठीक है, चौथा में होता है प्लस और माइनस, इस बात को ध्यान रखिएगा। कहा बाई अक्ष से बिंदु 3,4 की दूरी क्या होगा? 3,4 की दूरी, तो इसका सही जवाब होगा 3, ठीक है, यानी बाई अक्ष से दूरी, इसका सही जवाब 3 होगा। अगला 124 नंबर प्रश्न है कि मूल बिंदु से इसका दूरी निकालिए। मूल बिंदु से दूरी बता चुके हैं, 4 का स्क्वायर करिएगा 16 माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 होगा, जोड़िएगा तो कितना होगा? 6 6 12 3 1 4 1 5। 52 को कैसे लिखेंगे? 4 गुने में 13 चौक 52, 4 का वर्गमूल 2√13 होगा, ठीक है, 2√13 मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बिंदु 4,5 और 3,2 के बीच की दूरी। देखिए दो बिंदु के बीच की दूरी, 4 में से 3 जाएगा तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 4 3 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो ये हो जाएगा आपको 58, है ना। रूट अंडर 58 कहाँ दिया है? तो बोलिएगा सर ऑप्शन नंबर बी में दिया है, रूट अंडर 58, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 126 नंबर। कहते हैं कि बिंदु 3,4 और 7,8 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? मध्य बिंदु का निकालना, देखिए माइनस में 3 को जोड़ेंगे और प्लस में 7 और 2 से भागा देंगे। 7 में से 3 जाएगा 4/2, 4/2 का मतलब कितना होता है? 2 होता है। उसके बाद आज 4 + 8 लिखेंगे, है ना, जोड़ के 2 से भागा तो 12/2 का मतलब कितना होता है? 6, तो 2,6 कहीं दिया है क्या? 2,6 ऑप्शन नंबर बी पर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक दिए तो है ना 4 6 0 4 और 5 5 है, तो इसके केंद्रक निकालना होगा, तो एक्स नियामक को जोड़ के 3 से भागा देना होगा, ठीक है, 4 + 0 + 5 बटा में 3, 5 और 4 9 होगा, 9/3 का मतलब 3। उसके बाद 6 + 4 + 5 होगा, ठीक है, 6 4 10 और 5 15, 15/3 का मतलब कितना होता है? 5, तो 3,5 इसका सही जवाब आएगा, कहीं दिया है 3,5, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 128 नंबर, फास्ट देख रहे हैं, यानी a cos थीटा 0 a sin थीटा के बीच की दूरी बताइए। तो बताइएगा सर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दो बिंदु के बीच की दूरी ऐसे निकालते हैं ना, a cos थीटा में से 0 आ जाएगा तो 0 से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आपको क्या होगा? a cos थीटा के होल स्क्वायर होगा, एक सेकेंड, a cos थीटा के होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 0 में से इसको घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो a sin थीटा के होल स्क्वायर होगा, तो यहाँ से आपको क्या हो जाएंगे? a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। तो दोनों से देखिए क्या कॉमन है? a स्क्वायर कॉमन है, यहाँ से बचेगा cos स्क्वायर थीटा और यहाँ से बचेगा sin स्क्वायर थीटा। ओके, बोले sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के मान कितना होता है? 1 होता है, तो a स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा? तो a होगा, ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब a हो गया, राइट आंसर। अगला प्रश्न है 129 नंबर, देखिएगा ध्यान से। कहते हैं कि P बिंदु है और 4 A और B को जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है, तो आपको बताना है। आपको प्रश्न क्या कहा गया सुनिएगा ध्यान से।
आपको इसमें जो बोला गया है कि दो बिंदु है, ठीक है, दो बिंदु देखिए कौन कौन है। आपको ए का मान दिया है, ठीक है, ए का मान कितना दिया है -6,5 है, और बी का जो मान दिया गया यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, 2,3 है। तो इसको जो रेखाखंड है, रेखाखंड कोई पी है, ठीक है, तो पी का भी मान दिया है a/2 है, उसके बाद 4 है। तो बोलता है ए का मान निकालिए, ठीक है, ए का मान निकालिए। मतलब ए मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, एक्स नियामक के जोड़ के 2 से भाग देते हैं। एक्स बटा एक, ए का नियामक a/2 है, जोड़ेंगे यहाँ से -2/2, तो 2 कैंसिल होगा, तो ए बराबर होगा 6×2 8 होगा, ठीक है। तो ए का मान -8 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि 3 बिंदु एक रैखिक हो तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर कहा दे कि बिंदु क्या हो, संरेख है, संरेख होता है, संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, ठीक है। चलिए 131 नंबर प्रश्न पर पढ़िएगा। कहते हैं बाई अक्ष पर वह बिंदु जो 5,-2 और -3,2 से समदूरस्थ हो, तो बताइएगा क्या सही जवाब होगा, है ना। तो 131 नंबर इतना जल्दी आ चुके हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी लगाएगा। ये देखिए इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो 132 का आप लोग आंसर याद रखिएगा, इसका सही जवाब आएगा डी नंबर 12, ठीक है। चलिए 133 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। 133 नंबर का होगा बिंदु है और इसके बीच की दूरी बताना है। बीच की दूरी सिंपल है, देखिए 2024 के एग्जाम में पूछे जा चुका है, ठीक है। इस सबको हल्का में नहीं लेने का बात है। तो बोलिएगा सर 7 में से 5 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, 7 5 12 का स्क्वायर होगा प्लस में। 1 में से देखिए 4 में से 1 जाएगा तो माइनस होगा, ये भी 4 है माइनस में, ये भी -1 होगा, 4 है कितना होगा, तो बोलिएगा 5 का स्क्वायर होगा। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों का जोड़ी कितना होगा, 5 4 9 6 1 169 का वर्गमूल 13 होता है। कहीं दिया तो ऑप्शन नंबर बी पर दिया, 13 राइट आंसर है। चलिए अगला पढ़िएगा। पूछा गया है कि 2 रूट 7 और -3 मतलब कि प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में। तो बोलिएगा सर देखिए यहाँ से यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है, ठीक है। तो प्लस प्लस जो होता है पहला में होता है ना, और यहाँ पर माइनस और प्लस दूसरा में होता है, माइनस माइनस तीसरा में होता है, और यहाँ पर देखिएगा प्लस और माइनस जो है चौथा में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस प्लस दिया तो चौथा में होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 135। 135 नंबर प्रश्न में 2 cos थीटा और 0 2 sin थीटा के बीच की दूरी बताइए। तो ये तो डायरेक्ट 2 बता सकते हैं, फिर भी देखिए बता देते हैं। 2 cos थीटा में 0 घटेगा तो कोई परवाह नहीं पड़ेगा, तो 2 cos थीटा के होल स्क्वायर करिएगा, ठीक है, प्लस में 0 में से इसको घटाइएगा तो आपको इतना ही होगा, 2 sin थीटा के होल स्क्वायर होगा। देखिए माइनस प्लस में तो स्क्वायर सब प्लस से कर देगा ना, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, cos स्क्वायर थीटा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, sin स्क्वायर थीटा। तो देखिए 4 और 4 कॉमन ले लेंगे दोनों से, तो 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, बचेगा आपको cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ओके, बोलिएगा cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा मान कितना होता है, 1 होता है। तो 4 × 1 और 4 × 1 का मतलब 4 का वर्गमूल 2, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो गया 2 नंबर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला बढ़ते हैं। देखिए ये भी आपको सब्जेक्टिव लाइक क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही जवाब आप लोग को बता देते हैं, इसको हल करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो सही जवाब होगा। ये भी देखिए आपको सब्जेक्टिव लाइफ है। 137 का सही जवाब ए नंबर होगा, ठीक है, 137 का सही जवाब ए नंबर होगा। अगला बढ़िएगा, 138 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 138 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी, तो दूरी निकालने के लिए बहुत बार बताएं। 1 में से 4 जाएगा तो 3 का स्क्वायर बचेगा। देखिए 3 में से 6 जाएगा तो प्लस में 3 का स्क्वायर बचेगा, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। 9 9 का हुआ है तो बोलिएगा 2 × 9 है ना, तो 9 9 18 भी होता है, 2 × 18 18। 9 का वर्गमूल 3, 3 रूट 2 होगा सही जवाब, ठीक है, 3 रूट 2 ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, ठीक है, देख सकते हैं 3 रूट 2 है। अगला बढ़िएगा। अगला देखिए यहाँ पर पूछा गया कि माइनस माइनस किस चतुर्थांश में होगा। तो चलिए जाते जाते एक बार फिर से बता देते हैं। यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है, और यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस। प्लस प्लस बोलेगा तो पहला में, ठीक है। यहाँ पर अगर माइनस और प्लस पूछेगा दूसरा में, माइनस माइनस पूछेगा तीसरा में, ठीक है। और अगर पूछेगा प्लस और माइनस किस में होगा तो चौथा में। दोनों जगह माइनस माइनस है, मतलब चौथा में होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है
कि बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। ठीक है, जाते जाते आपको एक बार फिर से मध्य बिंदु का प्रश्न आ चुका था, देखेंगे माइनस में 6 और माइनस में 2/2 होगा। ठीक है, और 8 देखेंगे 8 - 4/2 होगा, 6 2 8/2 होगा, यहाँ पर 4/2 होगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो माइनस में 4 होगा, इसको काटेंगे 2, -4 और 2 कहीं दिया है क्या, माइनस में 4 और 2, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। तो चलिए इस तरह से आपको इस चैप्टर समाप्त होता है। अरे और है क्या, अच्छा और 5 क्वेश्चन है, सॉरी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है कि बिंदु यानी कि 1,2 और 0,0 ए बी संरेख है, संरेख होगा तो इसका कंडीशन क्या होगा, तो इसको होगा 2a बराबर में b होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 142 है, ए बी सी दिया है, केंद्रक है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा, है ना। ये तो बहुत बार इस सब क्वेश्चन को बता चुके हैं। देखिए यहाँ पर दिया 5 और यहाँ पर 5 है, इसका सही जवाब 5 होगा। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर देखिए 100 जो नहीं बताए उसका कम से कम आंसर बता देते। ठीक है, बाकी आप लोग सॉल्यूशन करिएगा तो बोलिएगा कि सर इसका आंसर सी नंबर सही था। ठीक है, 142 का सी नंबर हो जाएगा, 143 का सही जवाब देखिए बी नंबर होगा। ठीक है, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। 144 में देखिए हल किए थे तो कितना आया था, ऐसे प्रश्न में 5 आता है। ठीक है, 145 और आखिरी क्वेश्चन का देख लीजिएगा, कहते हैं कि 1/2 तो 4 × 3 करेंगे तो 12 होगा। ठीक है, तो 12/2 का मतलब 6, तो इस प्रश्न का सही जवाब कहीं छो दिया क्या है, नियामक दिया तो त्रिभुज की परिमिति कहीं दिया क्या, 145 का सही जवाब सी नंबर होगा। परिमिति आपको बारह दिया। ठीक है, बारह दिया तो चलिए इसको बारह लिख लीजिएगा, 4 × 12। तो इस तरह से आपको शायद एकागो बाई मिस्टेक अगर गलती बताएंगे तो उसके लिए सॉरी, और बाकी सारा क्वेश्चन आपको सही से बताएं। ठीक है, और त्रिकोणमिति का आपको वीडियो हम बना दी है बहुत पहले से, तो 1 से लेके आपको चैप्टर नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुका है। और जो भी भाई बहन 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक नहीं देखें, त्रिकोणमिति का 227 क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जितना भी आपको सीरियल वाइज बताएं आपको ज़रूर देखिए, और सारा वीडियो जो है एग्जाम फ्री के। ठीक है, AXAMPRE। ठीक है, ए सर्च करेगा तो आएगा यूट्यूब पर, एग्जाम फ्री सर्च करेगा यूट्यूब पर। ठीक है, EUTUB यूट्यूब पर सर्च करेगा, PLABYLIST प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको अभी नहीं मिल रहा है तो बाकी धीरे धीरे पब्लिक होगा, एक ही बार तो नहीं हो पाएगा, बाकी हाँ कोशिश करेंगे सब वीडियो आपको लाइव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले टॉपिक के साथ। चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 9 के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, क्योंकि हमें देखते हैं यहाँ पर सब पता चलता है कि 100 बच्चा में से 100% में से मात्र 4% सब्सक्राइब करते हैं, बाकी 96% जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं, केवल वीडियो देख लेते हैं, उसके काम लायक चीज़ हो जाता है उसके बाद हट जाते हैं। तो ऐसा आप लोग को नहीं करना। ठीक है, आप लोग को थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर देना है, चैनल सब्सक्राइब कर देना, इतना मेहनत लगता है। ठीक है, इतना मेहनत ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन में लगता है ना, अकेले चुपचाप शांति में पढ़ाना होता है, और डिस्टर्बेंस और रूम में अकेले रहना पड़ता है। ठीक है, तो अकेला आपको इतना मेहनत करते हैं, तो आपको इतना मेहनत के लिए तो 1 लाइक बनता है। किसी को भी नोट्स वगैरह PDF चाहिए तो देखिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिएगा, 90 65 71 94 39। ठीक है, VBI सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए जो 2024 में एग्जाम दे रहे हैं 2025 में, उनके लिए है। ठीक है, 2024 तक खत्म हो चुका, 2025 में 2026 में भी देंगे, उनके लिए भी मिल जाएगा। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन VBI जो आपको ऑफलाइन स्टूडेंट को जो प्रोवाइड करते हैं वो आप लोग को भी मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक